जी देखिए, किसान खेत में मरता है, उसका बेटा फौज में मरता है, नेता देश में ऐश करता है और उसका बेटा विदेश में ऐश करता है। ये आज देश की तस्वीर है। नरेंद्र मोदी जी कहां से समझेंगे इन किसानों का दर्द। मोदी जी तो अपने मुंह से कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांग के खाया है। जिस आदमी को अनाज भीख में मिल गया हो वो क्या जाने कि उस अनाज की कीमत क्या होती है, वो रोटी कैसे उगती है, वो गेहूं कैसे उगता है। मोदी जी क्या जाने उसके बारे में। आज देश की लगातार सारी संपत्तियों को नीलाम कर दिया। और आज जब हम बात करते हैं, कहते हैं कि एज वी नो दैट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। आपको लगता है हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? इससे लाख गुना बेहतर तो वो 19वीं, 18वीं, 17वीं और 16वीं शताब्दी थी। कम से कम उस समय लोग भूखे तो नहीं मर रहे थे, एक भाई दूसरे भाई को मारने में तो नहीं लगा हुआ था। आज नरेंद्र मोदी जी चंद वोटों के खातिर और कुर्सी के खातिर एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देते हैं, कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़ा देते हैं। इससे तो वोट तो मिलने वाली है, इससे तो कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। तो इससे क्या फायदा हो रहा है मोदी जी को? इससे फायदा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आप एक बात मुझे बताइए, कभी आपने मोदी जी के मुंह से नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़ों का नाम सुना है? वो देश का लाखों करोड़ों रुपए लेके चले गए और मोदी जी कह रहे हैं आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या पैदल आ रहे हैं क्या वहां से, जो अब तक पहुंचे ही नहीं है? और देश का किसान जहां 10,000, 15,000 बैंक से लोन ले ले, उधार ले ले, तो उसके घर पे बैंक वाले पहुंच जाते हैं, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, जिस कारण मजबूरी में आकर देश का किसान आत्महत्या कर लेता है। आपको बताऊं तो मोदी जी और अंबानी अडानी के ये दलाल हैं, ये अंग्रेजों के दल्ले हैं, हिटलर की औलाद हैं ये। और आपको बताऊं कि मुकेश अंबानी और अडानी, मोदी जी को चलाने का सारा श्रेय इनको जाता है। और आपने कहा ना, कि फायदा कैसे मिलेगा। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, आप कहते हैं ना कि फायदा कैसे मिलेगा मोदी जी को इस किसान बिल से, तो मैं आपको बताता हूँ फायदा कैसे नहीं मिलेगा। अंबानी और अडानी जब किसान के खेत को खरीद लेंगे, जब उसी की किसान अपने ही खेत में मजदूर बन के रह जाएगा, तो फिर क्या फायदा होगा? वोट देने वाले तो किसान ही है ना।